पूजा, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, अपनी आंखों में नई नवेली दुल्हन के कई सपने सजाए अपने ससुराल की दहलीज पार करती है। लेकिन शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो उसकी रूह तक को हिला देता है। एक ऐसा डरावना सच जिसकी उसने कभी अपनी सबसे भयावह कल्पनाओं में भी उम्मीद नहीं की थी। डरी हुई और टूटी हुई पूजा जब अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अपनी जेठानी कमलेश के पास हिम्मत जुटाकर अपना दर्द बताने जाती है, तो सांत्वना की जगह उसे इनाम में मिलता है चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़। पूजा जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर एक नई दुल्हन के साथ इतना बड़ा धोखा और जुल्म क्यों हुआ? यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी और अंत में एक गहरी सीख भी देकर जाएगी। लेकिन इस खौफनाक रात तक बात कैसे पहुंची, इसके लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। कहानी की असल कड़ी है कमलेश। कमलेश एक जिम्मेदार गृहिणी है जो एक भरे पूरे परिवार को संभालती है। उसके परिवार में उसका पति, एक छोटी बेटी, सास, ससुर, एक शांत दादी और उसका देवर अरुण है। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ देवर नहीं बल्कि अपने बेटे जैसा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब अरुण जवान हो चुका है और पूरा परिवार उसके लिए रिश्ता देखने निकलता है। जिस लड़की को देखने सब जाते हैं उसका नाम पूजा है। इंग्लिश ऑनर्स में बीए कर चुकी पूजा अपनी बातों और आत्मविश्वास से सबका दिल जीत लेती है। जब वह अपनी मधुर आवाज में एक अंग्रेजी गाना गाकर सुनाती है तो पूरा परिवार उस पर मोहित हो जाता है। अरुण तो जैसे पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठता है। लेकिन उसी कमरे में एक चेहरा ऐसा भी था जहां खुशी की जगह उलझन साफ दिख रही थी। कमलेश को पूजा का मॉडर्न और खुला स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन अरुण की खुशी और उसकी जिद के आगे कमलेश को झुकना पड़ता है। मन मारकर ही सही वह इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। उसी दिन चट मंगनी पट ब्याह की तरह धूमधाम से रिंग सेरेमनी हो जाती है। पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी पहनाई जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशियां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं हैं। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो से कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में उनकी नजर एक भीड़ और शोरगुल पर पड़ती है। कुछ लोग सड़कों पर विरोध कर रहे होते हैं। तभी भीड़ के बीच कमलेश की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह वहीं भड़क उठती है और गुस्से में आदेश देती है कि यह सब नौटंकी तुरंत बंद करो। गुस्से से भरी कमलेश आगे बढ़ती है, पूजा का हाथ पकड़ती है और उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी खींचकर निकाल लेती है। एक ही पल में वह रिश्ता तोड़ देती है जो कल ही बना था। जब कमलेश इस तूफान के साथ घर लौटती है तो वहां हड़कंप मच जाता है। उसका पति उसे समझाते हुए कहता है कि जो गलती तुमने बिना सोचे समझे की है उसे अब तुम्हें ही ठीक करना होगा। अरुण भी बहुत समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है, लेकिन कमलेश अपने अहंकार में अंधी हो चुकी होती है। वह किसी की बात नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है। अपने रिश्ते को बचाने और अपनी बात समझाने के लिए पूजा खुद कमलेश के पास पहुंचती है। वह बहुत नरमी से माफी मांगते हुए कहती है कि अगर हम सही के लिए और दूसरों के हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो यह दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कमलेश भले ही पुरानी सोच की थी, लेकिन दिल की साफ पूजा की बातों की गहराई को महसूस कर लेती है। उसका दिल पिघल जाता है और वह मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे बातें जरा देर से समझ आती हैं, लेकिन जब एक बार समझ आ जाए तो मैं सही का साथ कभी नहीं छोड़ती। यह कहकर कमलेश पूरे मन के साथ वह अंगूठी वापस पूजा को सौंप देती है। आखिरकार शहनाइयां बजती हैं और अरुण तथा पूजा विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन इस शादी की चमक के बीच एक अंधेरा सच छिपा होता है। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तेज बुखार और पूरे शरीर में दर्द के कारण उसका हाल बेहाल था। फेरों के समय भी वह किसी तरह दवाइयों के सहारे खुद को खड़ा रख पा रही थी। उसकी हालत देखकर कुछ लोग चिंतित भी थे, लेकिन रस्मों के बीच सब आगे बढ़ता गया। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद आती है वह रात जिसे हर नई दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खास रात मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है और कुछ हल्की फुल्की औपचारिक बातों के बाद वह पूजा के करीब आने लगता है। पूजा, जो पहले से ही बुखार और दर्द से टूटी हुई थी, साफ शब्दों में अरुण से कहती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे तेज बुखार है और पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है, इसलिए आज कुछ भी ना किया जाए। वह बार बार विनती करती है कि उसे आराम करने दिया जाए, लेकिन अरुण पर जैसे पति होने के घमंड और वासना का नशा सवार था। उसने पूजा की एक भी बात नहीं सुनी। पूजा के लगातार मना करने, रोने और हाथ जोड़ने के बावजूद अरुण ने अपनी अंधी मर्दानगी में उसके साथ जबरदस्ती की। उस पल पूजा के सारे सपने, उम्मीदें और भरोसा उसी कमरे में टूट गए। वह अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आती है, लेकिन पूजा की दुनिया में जैसे अंधेरा हमेशा के लिए बस चुका था। वह दर्द और सदमे में रोती रहती है। उसका शरीर और मन दोनों टूट चुके होते हैं। अरुण उठकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, जैसे कुछ गलत हुआ ही ना हो। वह बड़े अधिकार से कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, यह मेरा हक है। शादी के बाद यह सब सामान्य है। यह सुनकर पूजा के अंदर का दर्द एक चीख बनकर बाहर आता है।
वह कांपते हुए अरुण की आंखों में देखती है और कहती है कि यह हक नहीं था, यह उसके साथ गलत हुआ है। यह सुनकर अरुण कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय उसका अहंकार और बढ़ जाता है। वह गुस्से में कहता है कि अगर तुझे लगता है मैंने कुछ गलत किया है तो जा और बाहर सबको बता दे। यह कहकर वह उसे बेरहमी से कमरे से बाहर निकाल देता है। रोती और कांपती पूजा जैसे ही बाहर आती है, उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है। कमलेश कुछ औरतों से बात कर रही होती है। तभी पूजा के कानों में उसकी बात पड़ती है कि औरतें जितना किसी धमाके से नहीं डरती, उतना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती हैं। यह बात पूजा के दिल में किसी तेज धार की तरह चुभ जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जिस समाज में वह खड़ी है, वहां अगर उसने सच बोला तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी ही इज्जत का तमाशा बन जाएगा। इसी डर और समाज के खौफ से टूटकर वह खामोश हो जाती है। आंसू पीते हुए वह धीरे धीरे वापस उसी घुटन भरे कमरे की ओर लौट जाती है। उसके मासूम दिल में कहीं ना कहीं यह उम्मीद बची थी कि शायद अरुण को अपनी हैवानियत का एहसास हुआ होगा। शायद वह अपनी गलती मानेगा और उससे माफी मांगेगा। लेकिन अरुण का रवैया देखकर पूजा के पैरों तले बची खुची जमीन भी खिसक गई। पूजा पहले से ही असहनीय दर्द में थी, लेकिन अरुण ने अपनी हवस को प्यार का नाम देकर एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती की। पूजा अंदर तक टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जिसे दुनिया पति पत्नी का प्यार कहती है, वह उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैवाहिक बल था जिसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह कमलेश की नजर छत की बाउंड्री पर गुमसुम खड़ी पूजा पर पड़ी। पूजा की आंखों की वीरानी और उसका खामोश चेहरा देखकर कमलेश का दिल धक से रह गया। कमलेश के लाख पूछने पर भी पूजा ने रात का वह खौफनाक सच नहीं बताया। कमलेश समझ गई कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है और वह बिना ज्यादा सवाल किए पूजा को उसके मायके छोड़ आई। मायके पहुंचकर पूजा ने सोचा कि शायद दुनिया में एक माँ ही है जो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। उसने अकेले में अपनी माँ को बीती रात की सारी सच्चाई और अरुण की दरिंदगी के बारे में बता दिया, लेकिन जो जवाब उसकी सगी माँ ने दिया वह अरुण की हैवानियत से भी ज्यादा खौफनाक था। माँ ने उसे सीने से लगाने के बजाय समझाते हुए कहा कि पति पत्नी के बीच यह सब तो होता ही है, शादी की है तो यह सब तो निभाना ही पड़ेगा, इसमें ना कहने वाली क्या बात थी, इसी से तो परिवार और वंश आगे बढ़ता है। अपनी ही माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर पूजा सन्न रह गई। रही सही कसर माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करके पूरी कर दी। घर की गरीबी का वास्ता देते हुए उसने पूजा को तुरंत ससुराल वापस लौटने का हुक्म दिया और धमकी दी कि अगर वह वापस नहीं गई तो वह अपनी नस काट कर जान दे देगी। अपनों से मिले इस धोखे के बाद बेचारी पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह एक जिंदा लाश की तरह कमलेश के साथ वापस लौटने लगी। सफर के दौरान एक जगह वॉशरूम जाने के बहाने पूजा ऑटो से उतरी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहां से चुपचाप भाग निकली। कमलेश ने उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढा, लेकिन पूजा का कोई सुराग नहीं मिला। घर पहुंचकर जब कमलेश ने यह खबर दी तो पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। सबने पूजा को ढूंढा, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गई थी। हारकर कमलेश ने पूजा की दोस्त सोना को फोन मिलाया, जो एक एनजीओ में काम करती थी। सोना ने कहा कि उसे पूजा के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार सोना की तलाश पूरी होती है। पूजा उसे एक सुनसान पार्क के कोने में गुमसुम किसी सहमी हुई बच्ची की तरह बैठी मिल जाती है। जब कमलेश वहां पहुंचती है तो पूजा हिम्मत जुटाकर अरुण की उस खौफनाक रात की सारी दरिंदगी और सच्चाई कमलेश के सामने उगल देती है। लेकिन सालों से अरुण को अपने बेटे की तरह पालने वाली कमलेश का अंधा विश्वास सच्चाई पर भारी पड़ जाता है। सच सुनने के बजाय कमलेश का गुरूर टूटता है और वह गुस्से में आकर पूजा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वह चिल्लाती है और पूजा को लगभग घसीटते हुए वापस उस कैद खाने में ले आती है। भले ही कमलेश ने पूजा को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन एक औरत होने के नाते उसके अंदर शक का एक बीज बोया जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनीमून के खूबसूरत वादियों में पूजा अंदर से पूरी तरह वीरान और खौफजदा थी। वह अरुण से एक आखिरी उम्मीद के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ हैवानियत और नियंत्रण की भूख झलक रही थी। एक भूखे भेड़िए जैसी हवस उसके अंदर थी। वह पूजा की चीखों और आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। पूजा सिर्फ रोती और दर्द में तड़पती रह गई। जिसे उसने अपना साथी समझा था, वही उसके लिए जल्लाद बन गया। उस रात उसे समझ आ गया कि अरुण के लिए वह पत्नी नहीं, बल्कि केवल एक चीज थी। एक रात डर से कांपती हुई पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर अरुण दरवाजा पीटकर उसे बाहर आने को कहता है। अंदर से वह रोते हुए बोलती है कि आज वह उसके करीब नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं। लेकिन अरुण गुस्से और हवस में कहता है कि वह झूठ बोल रही है और दरवाजा खोलने को मजबूर करता है। पूजा को समझ आ जाता है कि वह उसकी बात नहीं मानेगा। उसी डर में उसकी नजर ब्लेड पर पड़ती है। अगली सुबह घर में अफरा तफरी मच जाती है। सबको पता चलता है कि पूजा अस्पताल में है और हालत गंभीर है।
अरुण सबको झूठ बताता है कि यह सामान्य महिला समस्या है, लेकिन डॉक्टर कमलेश को बताती है कि पूजा के शरीर पर ब्लड से गहरे घाव हैं और बहुत खून बह चुका है। यह सुनकर कमलेश टूट जाती है। रात को वह खुद ब्लड उठाती है ताकि दर्द समझ सके, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती और फेंक देती है। उसे एहसास होता है कि पूजा किस दर्द से गुजरी है। अस्पताल के कमरे में कमलेश पूजा के पास बैठकर देर तक रोती रहती है। पूजा धीरे धीरे होश में आती है और कांपते हुए पूरी घटना उसके सामने खोल देती है। हर शब्द कमलेश के दिल पर भारी पड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे उस इंसान पर भरोसा करती रही जिसे वह अपना बेटा मानती थी। घर लौटकर वह पूरी रात सो नहीं पाती। उसके मन में लगातार पूजा की चीखें गूंजती रहती हैं। वह सोचती है कि समाज में कितनी ही लड़कियां ऐसे दर्द को चुपचाप सह लेती हैं। अगली सुबह कमलेश खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन बेचैन रहता है। वह ब्लेड को दोबारा देखती है और कुछ पल के लिए टूट जाती है, पर फिर उसे दूर फेंक देती है। उसे एहसास होता है कि असली ताकत खुद को खत्म करना नहीं, बल्कि सच का सामना करना है। पूजा के लिए उसके अंदर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। वह तय करती है कि अब वह पूजा को अकेला नहीं छोड़ेगी और उसके साथ खड़ी रहेगी। उसे अब यह भी समझ आता है कि असली समस्या सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि वह सोच है जो ऐसे अपराधों को छुपा देती है। कमलेश अब पहले जैसी नहीं रहती। उसके अंदर एक बदलाव आ चुका होता है। वह चुपचाप न्याय और सच की तरफ कदम बढ़ाने का निर्णय लेती है। वह मन ही मन ठान लेती है कि अब वह हर उस आवाज को सुनेगी जो डर के कारण दबा दी जाती है, और पूजा को एक नई शुरुआत दिलाने में मदद करेगी। यह उसका पहला कदम था बदलाव की ओर। अब वह पीछे नहीं हटेगी हमेशा। लड़की ने जिन हालातों में खुद को पाया, वह दर्द और डर से भरे ऐसे पल थे जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। अगले दिन अरुण अपने अहंकार और बेपरवाही के साथ अस्पताल पहुंचता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि कमलेश पहले ही पूजा को डिस्चार्ज कर अपने साथ ले जा चुकी है। पत्नी की गंभीर स्थिति के बावजूद उसके मन में केवल अपनी हवस थी। वह बिना शर्म के लेडी डॉक्टर से पूछ बैठता है कि क्या अब वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बना सकता है। यह सुनकर डॉक्टर का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि वह पूजा के जख्मों की सच्चाई जानती थी। वह अरुण को डांटते हुए कहती है कि तू एक बेहद गंदा और नीच इंसान है। तुझ जैसे लोगों को इंसान कहलाने का हक नहीं। वह तुरंत सिक्योरिटी बुलाकर अरुण को अस्पताल से बाहर निकलवा देती है और साफ चेतावनी देती है कि दोबारा यहाँ दिखा तो अंजाम बुरा होगा। पूजा, जो कभी नए जीवन के सपनों के साथ इस रिश्ते में आई थी, आज उसी रिश्ते के भीतर टूटकर रह गई है। लेकिन अब जब वह उस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और उसके साथ कमलेश खड़ी है, तो कहानी एक नए मोड़ पर है। सवाल यही है कि आगे पूजा क्या करेगी? क्या वह अतीत को भूल पाएगी या न्याय की राह चुनेगी? अब यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां से इंसाफ और रिश्तों के बीच की लड़ाई शुरू होती है। दर्शकों से सवाल है कि क्या पूजा को अपने दर्द का बदला लेना चाहिए या फिर खुद को संभालकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए? आपकी राय इस कहानी का अगला रास्ता तय कर सकती है। कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।